रात के 12 बजे। जोरदार बारिश हो रही थी। बस स्टॉप पर एक अकेली बस खड़ी थी, सुनसान। उसकी हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीरती हुई एक अजीब सी पीली रोशनी बिखेर रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू और कुछ बेचैन करने वाला था। यह शहर से बाहर जाने वाली आखिरी बस थी, उन लोगों के लिए एक आस जो घर पहुंचने के लिए बेताब थे या शायद घर से भाग रहे थे। आज रात यह एक राज लेकर चल रही थी, एक कहानी जो धीमी आवाज में फुसफुसाई जा रही थी। यह आखिरी मुसाफिर की कहानी थी। राजीव, थकी हुई आंखों वाला एक नौजवान, बस में चढ़ा। वह एक सीट पर बैठ गया। ठंड से बचकर राहत महसूस कर रहा था। बस लगभग खाली थी, बस कुछ ही मुसाफिर इधर उधर बैठे थे। हर कोई अपनी ही परछाई और खामोशी में डूबा हुआ सा लग रहा था। बस का इंजन गुर्राता हुआ स्टार्ट हुआ, जैसे कोई बूढ़ा जानवर जाग रहा हो। ड्राइवर, जिसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, उसने राजीव की तरफ मुश्किल से देखा। उसने बस को फुटपाथ से हटाकर रात में चला दिया। बस सुनसान सड़कों पर खड़खड़ाती हुई चल रही थी। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। बस के अंदर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। एक मंद रोशनी वाले स्टॉप पर दरवाजा हिस करते हुए खुला। एक आकृति अंदर आई, अंधेरे में छिपी हुई। आकृति करीब आई और राजीव एक बूढ़ी औरत की धुंधली आकृति देख सका। उसने एक फीकी साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा एक पतले सफेद घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। वह एक अस्वाभाविक शांति के साथ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हों। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। चौथा भाग, फुसफुसाहट और परछाइयां। बूढ़ी औरत राजीव के पास से गुजरी। उसके पीछे गीली मिट्टी और चमेली की हल्की खुशबू छोड़ गई। वह पीछे जाकर बैठ गई। उसकी मौजूदगी से बस में एक ठंडक सी छा गई। टिमटिमाती रोशनी से राजीव को धोखा हो रहा था। उसे लगा जैसे उसने दूसरी आकृतियां देखी। किनारे पर परछाइयां हिल रही थी। बूढ़ी औरत से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, इतनी धीमी कि समझ न आए, फिर भी इससे उसकी रूह कांप गई। पांचवा भाग, भूतिया रहस्य उद्घाटन। बस चीखते हुए रुक गई। राजीव ने ऊपर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वे एक ऐसे स्टॉप पर थे जिसे वह पहचान नहीं पाया। एक पुराना टूटा हुआ बस स्टॉप जो एक अस्वाभाविक कोहरे में डूबा हुआ था। बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका घूंघट वाला चेहरा राजीव की ओर घूम गया। एक पल के लिए कोहरा हटता सा लगा और मंद रोशनी में राजीव ने उसे देखा। उसका चेहरा एक कंकाल जैसा चेहरा, आंखें एक अजीब ठंडी रोशनी से जल रही थी। छठा भाग, गायब होने का करिश्मा। राजीव के गले से चीख निकलने ही वाली थी। उसने पलक झपकी और भूतिया आकृति गायब हो गई। बाहर का कोहरा खिड़कियों से टकरा रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। दूसरे मुसाफिर, ड्राइवर, सब गायब थे। उसके अलावा बस खाली थी। वह अकेला था। सातवां भाग, आखिरी बस की कहानी। अचानक उसे कहानियां याद आ गईं। आखिरी बस के बारे में फुसफुसाते हुए किस्से। एक भूतिया बस जो जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच एक रास्ता तय करती है। एक बस जो खोई हुई आत्माओं को उठाती है, उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक ले जाती है। वह दरवाजे के लिए टटोला, भागने के लिए बेताब। बस आगे बढ़ी, रात में तेजी से, घूमते हुए कोहरे में गहरे तक। राजीव फंस गया था। कहते हैं, अगर आपको कोहरे में छिपी हुई बस दिखे, उसकी हेडलाइट्स एक अस्वाभाविक पीली हो, तो उसमें मत चढ़ना। बहुत देर हो चुकी है। आप आखिरी मुसाफिर हो सकते हैं। सब्सक्राइब टू स्कैरी स्टोरी वाला।